हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। क्वेश्चन नंबर 91 पर अपन आ चुके हैं इस वीडियो से। सो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। वैसे ये क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं। द सैलरी ऑफ ए मैन increased by rupees 6500 and the rate of tax decreased by 12% to 10%। पहले x मान ली सैलरी, फिर इसके बाद इसकी सैलरी 6500 से बढ़ चुकी है और यहाँ पर रेट ऑफ जो टैक्स की रेट है वो 12% से कितनी हो गई, 10% हो गई। द इफेक्ट इज सच दैट ही इज नाउ पेइंग द सेम टैक्स एज बिफोर। तो वो पहले जितना ही टैक्स अभी भी पे कर रहा है। इफ इन बोथ केसेस द स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन इज फिक्स्ड एट 20% ऑफ हिज टोटल इनकम, यानी 20% इनकम पर टैक्स नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल इनकम होगी उसके 80% पर टैक्स लगेगा दोनों साइड। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हिज इंक्रीज्ड सैलरी कितनी है, मतलब x प्लस 6500 की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो अपन बिल्कुल सेम कंसेप्ट जो अब तक लगाते आए हैं कि इस x जो इनकम है इसकी इनकम के 80% पर ही टैक्स लगेगा। तो ये टोटल इनकम, ये उसका 80% हो गया और इस 80% पर टैक्स कितना है, 12% का। ठीक है, और ये टैक्स कितने के बराबर है, जो नई इनकम है x प्लस 6500 उसके 80% पार्ट पर जो टैक्स लगता है दैट इज इक्वल टू 10%। तो इसके इक्वल है। ठीक है, तो बस इसको कैंसिलेशन कीजिए, तो ये तो पूरा ही पार्ट गया और ये 100 से 100 गया और यहाँ पर 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10 और यहाँ पर अब देखिए ये हो जाएगा 6x सिंपल और यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस और ये हो जाएगा 32,500। तो ये x बचेगा वहां जाकर, तो x की वैल्यू हो जाएगी 32,500। पूछा गया हिज इंक्रीज्ड सैलरी, तो अब कितनी सैलरी है टोटल इसकी, x प्लस 6500, x प्लस 6500। तो यहाँ से x की वैल्यू 32,500 में अगर ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39,000। ठीक है, इस तरह से जा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसकी कैलकुलेशन की एक छोटी सी बारीकी आप देख सकते हैं, अगर जो लोग समझ पाए वो देख लें। x के 80% हिस्से पर टैक्स लगता है कितना, 12%, और यहाँ पर x प्लस 6500 के 80% पर टैक्स लगता है 10%। राइट, अब देखिए ये दोनों चीजें जो है स्टूडेंट वो बराबर है, ये दोनों चीजें बराबर है। तो अगर मैं इसको ब्रैकेट में बंद करता हूं तो यहाँ पर x का 80% है, तो 80% तो अपन देखते हैं कि दोनों साइड होते हैं कैंसिलेशन हो जाते हैं, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पर देखो इस 12% को अगर मैं दो हिस्सों में ब्रेक कर लूँ, 10% और 2%, तो x का 10%, देखो यहाँ पर जो 10% है दो चीजों का है, एक तो x का 10%, एक 6500 का 10% है। तो इस x के 10% से यहाँ पर x का 10% कैंसिलेशन हो जाएगा, तो x तो यहाँ पर तो पूरा ही खत्म हो गया। और यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये बचा है x का 2% और किसके इक्वल है, ये जो यहाँ पर 6500 बचा है उसके 10% की। ठीक है, जिनको ये कैलकुलेशन इस लेवल पर दिख रही है वो इस तरह से कर सकते हैं, और अभी नहीं दिख रही तो कोई बात नहीं। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6500 इंटू 5, तो 32,500 जो अपन ने यहाँ पर कैलकुलेट किया है वो ये ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं इस तरह से करना, लेकिन मैंने आपको बता दिया इस तरह से सोचा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है ये बहुत अच्छा कंसेप्ट एक नया स्टार्ट हो गया है और वो कंसेप्ट है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ठीक है, सर्किल बनते हैं इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में। और एक बात, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर अपन क्वेश्चन से इसको डिटेल में देखेंगे। क्या होता है कि जैसे दो सर्किल मैं आपके सामने पहले बनाता हूं, एक सर्किल
और ये दूसरा सर्किल है। ठीक है, अब मैं ये मान लेता हूं ये ए का घर है, ये जो पहला सर्किल है ना यहां से यहां तक का, ये ए का घर है, और जो दूसरा सर्किल है वो बी का घर है। ठीक है, अब ये जो हिस्सा है, जो आपको ये हिस्सा दिख रहा है, ये दोनों घरों में कॉमन है। तो मान लीजिए कि ये गार्डन है। ठीक है, ये ए का घर है, ये बी का घर है, और ये बीच का हिस्सा जो कॉमन है ना दोनों में, वो मान लीजिए ए और बी के घर का जो गार्डन है, इसमें ये दोनों का ही है। ठीक है, तो ये जो दो सर्किल हैं इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ए का घर, सिर्फ अकेले ए का घर कौन सा है, मतलब अकेले ए का पोर्शन कितना है, तो आप बोलेंगे सर अकेले ए का जो पोर्शन है वो यहां तक है सिर्फ। कहां तक, एक सेकंड, ये यहां तक जो आप देख पा रहे हो। ठीक है, सिर्फ अकेले ए का, तो ये पोर्शन है ओनली ए। ठीक है, अभी क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। और ये जो पोर्शन है जो मैंने रेड से हाईलाइट किया है, ये ए और बी दोनों का कॉमन है। ठीक है, और बात करें अपन इस हिस्से की जो मैं ब्लैक से शो कर रहा हूं। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा स्टूडेंट्स ओनली बी का है। ठीक है, अगर मैं पूछता हूं ए का हिस्सा कौन सा है, तो आप पूरा सर्किल बताएंगे। और मैं पूछता हूं ओनली ए का हिस्सा, केवल ए का हिस्सा, तो ये वाला यहां से यहां तक के काउंट होगा। मैं पूछता हूं बी का हिस्सा कौन सा है, तो आप ये वाला पूरा सर्किल बताएंगे। लेकिन मैं पूछता हूं केवल बी का हिस्सा, मतलब उस हिस्से पर जिस पर केवल बी का ही अधिकार है, तो आप बताएंगे ये वाला हिस्सा। ठीक है, और ऐसा हिस्सा जिसपे दोनों का कॉमन अधिकार है, बिल्कुल इक्वल इक्वल, तो ये वाला हिस्सा होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो अब देखिएगा क्वेश्चन इसके किस तरह से पूछे जाते हैं वो देखिए। इन अ क्लास ऑफ 60 चिल्ड्रन, एक क्लास है जिसमें कि 60 चिल्ड्रन है टोटल। एक क्लास है जिसमें कि 60 चिल्ड्रन है टोटल। फिर आगे बोलता है 30% चिल्ड्रन कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। वर्ड्स पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ओनली इंग्लिश। 20% ओनली हिंदी, केवल हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी के अलावा इनको नहीं आता कुछ। एंड रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, और बाकी बचे हुए बच्चे, कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, यानी जो बाकी बच्चे हैं वो दोनों की दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन स्पीक हिंदी। ठीक है, तो अपन इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैं दो सर्किल ड्रॉ कर रहा हूं, एक हिंदी का एक इंग्लिश का। ठीक है, तो अपने पास ये दो सर्किल हैं, और इनमें एक सर्किल है स्टूडेंट हिंदी का और एक सर्किल है अपने पास इंग्लिश का। तब ध्यान से देखिएगा, यहां पर 30% जो डेटा है ये ओनली इंग्लिश का है, तो यहां पर यहां से यहां तक। ठीक है, पूरा सर्किल का वैल्यू नहीं दिया, ओनली वाला दिया है, तो ये वैल्यू है 30%। फिर देखिए 20% ओनली हिंदी, तो हिंदी का ओनली बोला है तो यहां से यहां तक ही आएगा, तो ये 20% है। एंड रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, तो यहां से आप बात समझिएगा कि 20% ये हो गए, 30% ये हो गए, टोटल कितना होता है, टोटल बच्चे होते हैं सर 100%। तो यहां पर 50% जब इन्हीं से हो गया तो रिमेनिंग का 50% ये हो जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग का 50% इस वाले हिस्से में आ जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन ये में डेटा क्या दिया गया है और दूसरी चीज पूछा क्या गया वो दोनों देखो। हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन स्पीक हिंदी, हिंदी कितने लोग बोल सकते हैं। अब इसने यहां पर ये नहीं बोला कि केवल हिंदी, सिर्फ हिंदी बोलने से मतलब है, उसको इंग्लिश आती है या नहीं आती इससे मतलब नहीं है, हिंदी जरूर आनी चाहिए। तो सर 20% तो ये बच्चे रहे, ठीक है, जिनको हिंदी आती है। और सर ये जो 50% बच्चे हैं इनको भी सर हिंदी आती है, ठीक है, इंग्लिश भी आती है हिंदी भी आती है। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं, तो आप बोलेंगे सर 20% तो ये हो गए जो सिर्फ हिंदी जानते हैं, और 50% ये बच्चे हैं जो हिंदी के साथ इंग्लिश भी जानते हैं। तो सर ये हिंदी तो जानते हैं ना, तो टोटल 70% बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी जानते हैं। तो यहाँ पर अपन को ये वाला डेटा निकालना है। तो अपन को टोटल बच्चे दिए गए थे 60 चिल्ड्रन, तो 100% की वैल्यू कितनी है 60।
100% की वैल्यू हो गई 60 चिल्ड्रन, तो अपन को निकालने हैं 70% की वैल्यू। तो 60/100 इंटू 70, तो यहां से आप इन दोनों को कैंसिलेशन कर देंगे और 6 7 जा आंसर आ जाएगा 42। ठीक है, तो ये आपके पास सॉल्यूशन हो गया। अगर इसमें आपसे ये पूछता कि हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन स्पीक ओनली हिंदी, तो आप क्या करते? आप ये करते कि सर 100% वैल्यू जो है वो इक्वल है 60 चिल्ड्रन के, और ओनली हिंदी वाले हैं सिर्फ 20% बच्चे। ठीक है, तो आप 20% की वैल्यू निकालते, 60/100 इंटू 20, तो 25 जा 5 से 60 12। समझ में आए? तो ये तो अपने पास टोटल हिंदी बोलने वाले बच्चे, ठीक है, और ये ओनली हिंदी बोलने वाले बच्चे। ठीक है, इनको इंग्लिश वगैरह नहीं आती, सिर्फ हिंदी आती है। अभी अपन जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे आपको इस वेन डायग्राम को सोचने की ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स मालूम होगी, बस थोड़ा पेशेंस रखिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पेशेंस के साथ है ना, आपके लिए थोड़े नए हैं। In an exam, 65% of the students passed in maths, 48% passed in physics and 30% passed in both। ठीक है, तो यहां पर बड़े ही पेशेंस के साथ अपन वेन डायग्राम बनाते हैं। जब भी इस तरह के वर्ड आए ना, बोथ, ओनली, इससे आपको पहचान में आ जाएगा क्वेश्चन उस तरह का है कुछ। तो एक तो ये सर्किल बना दिया और एक अपन ने दूसरा सर्किल बना दिया। तो यहां पर ये जो सर्किल है, एक तो मैथ्स का बना है और दूसरा किसका बना है? फिजिक्स का बना है। ठीक है, तो अब ध्यान से लैंग्वेज पढ़िए। 65% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स, तो यहां पर पूरे के पूरे सर्किल की वैल्यू दी है स्टूडेंट मैथ्स में पास होने वाले। ठीक है, तो टोटल सर्किल की वैल्यू हो गई 65%। कैसे पता चला कि पूरे सर्किल की है या फिर यहां तक की है? सर ये ओनली का होता है ना, तो अपन यहां तक लेते। ठीक है, लेकिन ये जनरलाइज किया है। आगे देखिए, 48% पास्ड इन फिजिक्स, तो यहां पर 48% जो है पास होने वाले हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये भी पूरे सर्किल की वैल्यू है। 30% पास्ड इन बोथ, तो यहां पर जो कॉमन एरिया है ना सर, उसकी बात हो रही है, तो 30% ये हो गया। हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ दी सब्जेक्ट्स, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, 65% बच्चे जो मैथ्स में पास हुए हैं, वो उनमें से 30% ऐसे हैं जो फिजिक्स में भी पास हुए हैं। तो ओनली मैथ्स में पास होने वाले बच्चे कितने हो गए? 35%। ठीक है, ये टोटल सर्कल 65 का था, उसमें से ये वैल्यू 30 की है, तो 35% रिमेनिंग हो गई। और यहां पर अगर अपन देखें, इस पूरे सर्किल की वैल्यू 48 है और 30 अगर ये हिस्सा है, तो रिमेनिंग कितना? 18% ये हिस्सा हो गया। तो अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि सर 3 तरह के स्टूडेंट हैं। एक तो वो जो ओनली मैथ्स में पास हुए हैं, एक वो जो ओनली फिजिक्स में पास हुए हैं, और दूसरे ऐसे हैं जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों में पास कर गए। तो आप पाएंगे कि जो मैथ्स में पास हुए हैं वो 35% है, जो फिजिक्स में पास हुए ओनली फिजिक्स में वो 18% है, और मैथ्स और फिजिक्स दोनों में पास हो गए सर ऐसे बच्चे हैं 30%। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे तो 30, 65, 83%, तो 83% बच्चे ऐसे हैं जो सर कहीं ना कहीं या तो एक सब्जेक्ट में या दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। ठीक है, 83% बच्चे ऐसे हैं जो या तो एक सब्जेक्ट में या दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। क्वेश्चन ये पूछता है हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, तो रिमेनिंग बच्चे ऐसे होंगे जो एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए होंगे। तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स आप निकाल सकते हैं कि टोटल अगर 100% है और 83% ऐसे बच्चे हैं जो एक या दो सब्जेक्ट में पास हो गए, तो रिमेनिंग 17% बच्चे ऐसे होंगे जो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए होंगे। ठीक है, अब देखिए, एक छोटी सी चीज और सिखाना चाहूंगा। इस क्वेश्चन का वो पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी सीखना जरूरी है, उसको मैं आगे डिटेल में भी करवाऊंगा। देखिए,
अगर मुझे पास होने वाले स्टूडेंट्स का वेन डायग्राम पता है तो क्या मैं इसी वेन डायग्राम की हेल्प से क्या मैं फेल होने वाले स्टूडेंट्स का वेन डायग्राम बना सकता हूं या नहीं? तो देखिएगा, अपने पास ये दो सर्किल हैं, तो अब ध्यान से अगर अपन देखें तो अपन ये पाएंगे, थोड़ा सही नहीं बन पाया डायग्राम, तो एक बार वापस बना लेते हैं। उम्मीद करते हैं इस बार थोड़ा सा ठीक बनेगा, अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस कम है हमारी इस स्लेट पर। अब देखिए यहां पर देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर ये फेल होने का अगर मैं बना रहा हूं तो यहां पर सबसे पहले ना आपको इस वाली जो कॉमन पार्ट है ना उसको देखना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। कैसे? कि सर ये वो हिस्सा है जिसमें, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैथ्स का है, ये फिजिक्स का है, तो ये वो हिस्सा होगा जिसमें मैथ्स में भी फेल हुआ होगा बच्चा और फिजिक्स में भी फेल हुआ होगा। तो यहाँ पर अपन ने अच्छे से कैलकुलेट किया कि 83% बच्चे कहीं ना कहीं पास हो रहे हैं, तो रिमेनिंग 17% बच्चे ऐसे रहे होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। ठीक है, 17% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों में फेल हो गए। अब देखिए, अगर मुझे इनको फिल करना हो तो देखो ध्यान से, मैथ्स जो सब्जेक्ट है उसमें पास होने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? सर मैथ्स को पास होने वाले टोटल स्टूडेंट्स है 65%। आप इसको भी सोच देख सकते हो, 35 + 30, तो 65% बच्चे मैथ्स में पास होते हैं। तो इसका मतलब 35% बच्चे मैथ्स में फेल भी हुए होंगे। अगर 65% बच्चे मैथ्स में पास होते हैं तो 35% बच्चे मैथ्स में फेल हुए हैं। तो अगर मैथ्स का पूरा एरिया ये वाला है तो टोटल 35% होना चाहिए, तो ये 17% है, तो रिमेनिंग क्या सर 18%। समझ गए? और क्या अपन ये वाला निकाल सकते हैं? देखिए, फिजिक्स में टोटल पास होने वाले बच्चे सर 48% है, तो फेल होने वाले बच्चे कितने होंगे? 52%। तो यहां पर अगर ये 17% है तो यहां से 35% और होंगे ये वाले। ठीक है, तो ये फेल होने वाले बच्चों का वेन डायग्राम आपने बना दिया, किसकी हेल्प से? पास होने वाले बच्चों की हेल्प से। ठीक है, समझ गए? तो अगर जरूरत पड़ जाए कभी तो आप इस तरह से बनाएंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में वैसे इतना डिटेल में नहीं जरूरत, तो इसमें पूछा है हाउ मच % ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, तो बोथ द सब्जेक्ट्स का यहां से आंसर करते 17%। अगर पूछता ओनली मैथ्स में कितने फेल हुए, तो ओनली मैथ्स में फेल होते 18% आंसर करते। अगर आपसे पूछता ओनली फिजिक्स में कितने फेल हुए, तो आप आंसर करते 35% बच्चे। ठीक है, समझ गए? इसकी ये जरूरत होती। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन अपन को बोलता है, ध्यान से समझते चलिए, इन एन एग्जाम, एक परीक्षा में 35% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ्स। ठीक है, 25% इन इंग्लिश। तो यहां पर अपन ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए सबसे पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं, यानी सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, ये सर्कल्स कुछ ऐसे बना लिए हैं और ये पहले से थोड़े बेहतर बन गए हैं। तो देखिए, दो सब्जेक्ट्स हैं, एक तो मैथ्स है और एक इंग्लिश है। ठीक है, एक तो हो गया मैथ्स और एक हो गया इंग्लिश। अब देखिए 35% बच्चे मैथ्स में फेल हुए हैं, यहां पर ओनली मैथ्स नहीं बोला गया, तो इस पूरे के पूरे सर्किल की वैल्यू कितनी हो गई? 35% हो गई। और इंग्लिश के अंदर भी ओनली वर्ड नहीं बोला गया, तो ये पूरा सर्किल की वैल्यू 25% हो गई। ओनली बोलता तो यहां से यहां तक की ही लेते। ठीक है, आगे बढ़िए। इफ 10% फेल्ड इन बोथ मैथ्स एंड इंग्लिश। ठीक है, तो एक तरीके से फेल का अपन वेन डायग्राम बना रहे हैं। तो यहां पर बोलता है कि 10% बच्चे जो है, ये वाला जो एरिया है 10% का है जिसमें दोनों में फेल हो गए। तो क्वेश्चन बोलता है देन हाउ मच परसेंट पास्ड इन बोथ दी सब्जेक्ट्स, दोनों सब्जेक्ट्स में पास होने वाले। तो अब देखिए, मैंने आपको ना पिछली बार पास से फेल होने का वेन डायग्राम बनाना सिखाया था। इस बार अपॉर्चुनिटी मेरे पास है कि मैं आपको फेल से पास का भी सिखा सकूं, वैसे इसमें जरूरत इतनी नहीं। तो अब देखिए, यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो मैथ्स में टोटल फेल हुए 35%, तो ये पूरा सर्किल 35 का है, तो ये इतना सा कितने परसेंट का होगा, ये होगा 25% का। और ये पूरा सर्किल इंग्लिश का कितने का है, 25% का, तो ये 10 है, तो ये कितने हो गया 15%। तो अब आप ध्यान से समझिए, टोटल फेल कितने परसेंट हुए हैं सर, केवल मैथ्स में जो फेल हुए हैं वो है 25%, केवल इंग्लिश में जो फेल हुए, केवल इंग्लिश, वो है 15%, ठीक है। और मैथ्स और इंग्लिश दोनों में फेल कितने हो गए सर, दोनों में फेल हुए हैं 10%। तो ऐसे बच्चे जो कहीं ना कहीं तो फेल हो गए, तो वो है सर टोटल 50% बच्चे हैं जो कहीं ना किसी सब्जेक्ट में या दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं। तो रिमेनिंग बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों सब्जेक्ट को पास कर गए होंगे। तो टोटल 100% में से इस 50% जो कि फेल होने वाले बच्चे हैं उनको उठा देंगे, तो रिमेनिंग 50% यहाँ पर दोनों में पास हुए होंगे, ठीक है। ये बेसिक सा लॉजिक है ना। अब मैं आपको सिखा देता हूँ, क्या जरूरत नहीं है लेकिन बस सिखाने के खातिर मैं आपको पास होने का वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे फेल के डायग्राम से, तो उसको देखिएगा। अब देखिए, ये है मैथ्स, ये है इंग्लिश, और इस बार अपन बना रहे हैं पास होने वाले स्टूडेंट्स का वेन डायग्राम। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था कि इस कॉमन पार्ट पे वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर पास का वेन डायग्राम है, तो ये वैल्यू किसकी होगी, ऐसे बच्चे जो मैथ्स और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट को पास कर गए। तो यहां से 25 प्लस 10 प्लस 15, तो ये हो जाता है 50% बच्चे कहीं ना कहीं फेल हैं। तो 50% बचे हुए, चाहे ऐसे देख सकते हो पूरा डिटेल में, तो 50% बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों में पास है। अब देखिए रिमेनिंग इन चीजों को कैसे देखेंगे सर, जो मैथ्स है उसमें 35% बच्चे फेल हैं, तो कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं सर, ये हुए होंगे 65%। तो 65% बच्चे मैथ्स में पास हैं। तो यहां पर मैथ्स का अगर सर्किल को देखोगे, मैथ्स के सर्किल में 50% तो ये आ गया, तो केवल मैथ्स में पास कितने परसेंट होंगे, 15%, ठीक है। और यहां पर इंग्लिश में सर फेल हुए हैं 25%, तो सर पास कितने हुए 75%। तो 75% बच्चे इंग्लिश के अंदर टोटल पास हुए हैं, क्योंकि 25% फेल है तो पास 75%। तो इंग्लिश का पूरा सर्किल है ये वाला, तो यहाँ पर 50 इसमें आ गया, तो रिमेनिंग 25% इस इलाके में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता कि केवल मैथ्स में कितने परसेंट बच्चे पास है, तो आप आंसर करते हैं 15%। मैथ्स और इंग्लिश दोनों में पास कितने, तो ये पूछा गया था, तो ये आंसर हो जाएगा 50%। केवल इंग्लिश में कितने पास है, तो 25%। काफी सारी क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको डिटेल में आगे करवाने वाला हूं, बस यहाँ पर प्रैक्टिस करवा दी मैंने आपकी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा सा है। इन अ विलेज ईच ऑफ द 60% ऑफ ए फैमिलीज हैज अ काउ, ठीक है। ईच ऑफ द 30% फैमिलीज हैज बफेलो। तो यहां पर स्टूडेंट्स दो के बारे में बात हो रही है, किन दो के बारे में, बफेलो और काउ के बारे में। तो एक तो ये बन गया सर्कल, और एक सर्किल ऐसा कुछ बन गया। तो यहां पर दो चीजें हैं स्टूडेंट्स, एक तो है काउ, तो ये हो गया काउ, और एक है बफेलो, तो ये डायग्राम हो गया बफेलो का, ठीक है। ये टोटल डायग्राम माना जाता है काउ का, ये टोटल डायग्राम है बफेलो का। अब देखिए 60% फैमिलीज के काउ है, ओनली वर्ड यूज नहीं किया गया, तो इसका मतलब इस पूरे सर्किल की वैल्यू है 60%, और 30% के पास बफेलो है, तो इस पूरे सर्किल की वैल्यू है 30%। और क्वेश्चन बोलता है कि 15% ऑफ द फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास गाय भी है और भैंस भी है, तो यानी ये कॉमन है ऐसी फैमिलीज, तो वो है 15%, ठीक है। अब देखिए इस डायग्राम को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। यहां से आप पाएंगे कि सर ये पूरा सर्किल है 60% का, तो 15% ये है, तो 45% इसको होना पड़ेगा। और यहां पर ये पूरा सर्किल है 30% का, तो ये 15% का है, तो रिमेनिंग ये कितने का होगा, ये 15% का हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन बोलता है कि टोटल जो फैमिलीज हैं वो 96 हैं,
तो हाउ मेनी फैमिलीज डू नॉट हैव ए काउ और ए बफेलो, ना तो गाय है जिनके पास, ना ही भैंस है। तो आप पाएंगे कि सर यहाँ पर 45% के पास काउ है। ये वैसे मेंटली होना चाहिए, मैं आपको डिटेल में लिख रहा हूं बस। ओनली काउ, ठीक है। ओनली बफेलो जो है वो 15% फैमिलीज के पास है, और काउ और बफेलो दोनों जो है वो 15% के पास है। तो यहां पर सर 75% ऐसे परिवार हैं जिनके पास कुछ ना कुछ तो है। तो यानी रिमेनिंग 25%, चाहे आप ऐसे कर सकते हैं 100% माइनस 75%, तो 25% फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास ना तो गाय है ना ही भैंस है। ठीक है, समझ पे आए आप बात को? इसको जो जैसे अपन पास फेल के हिसाब से जो ना तो मैथ्स में पास हुए ना इंग्लिश में पास हुए, इस तरह से। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। इस बार डेटा दिया गया है 96 फैमिलीज टोटल है, तो टोटल तो अपन 100% मानते हैं, तो 100% की वैल्यू है स्टूडेंट 96 फैमिलीज। तो अपन को पूछा गया है 25% फैमिलीज। ठीक है, अब ये 4 1/4 है, तो इसको भी 1/4 कर दो, और वैसे डिटेल में करना आपको आता ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को भी थोड़ा शॉर्ट करेंगे तो उतना अच्छा रहेगा। चलिए, इसका वेन डायग्राम बनाना सीखना चाहेंगे आप? जस्ट ऑपोजिट, चलिए सीखते हैं। देखिए यहां पर ये ऐसा कुछ बना दीजिए, ये काऊ का, ये फैलो का। ठीक है, तो ये तो होने का था। ठीक है, इतने लोगों के पास गाय या भैंस है। अब मैं ना होने का बनाता हूं, नॉट का। तो देखिए यहां पर 45 प्लस 15 प्लस 15 यानी 75% ऐसे फैमिलीज हैं जिनके पास कुछ ना कुछ तो है। तो यानी रिमेनिंग कितनी? 25% फैमिलीज ऐसी होंगी जिनके पास कुछ भी नहीं है। और ऐसे कितने फैमिलीज है जिनके पास काऊ नहीं है? केवल गाय नहीं है, केवल गाय। तो सर 60% ऐसी हैं जिनके पास गाय है, तो 40% ऐसी होंगी जिनके पास गाय नहीं है। 40% ऐसी होंगी जिनके पास गाय नहीं है, तो गाय ना होना टोटल 40% है, तो ये 25% है, तो रिमेनिंग ये कितना होगा? 15%। तो 15% फैमिलीज ही ऐसी हैं जिनके पास केवल गाय नहीं है। ठीक है, और यहां पर बफेलो का सर 30% के पास है बफेलो, तो 70% के पास नहीं है। तो ना होने का बता रहे हैं ना अपन, तो 25% ये हो गया, तो 70 माइनस 25 कर लो, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 45%। तो इसको कैसे देखेंगे सर? 15% फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास केवल गाय नहीं है, 25% फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास ना तो गाय है ना ही भैंस है, और 45% फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास केवल भैंस नहीं है। ठीक है, इस तरह से देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 अपन को बोलता है, इन एन एग्जाम 35% स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश, 25% failed in maths, if 15% students failed in both subjects। तो देखिए कुछ भी टफ नहीं है, सिंपल वेन डायग्राम बनाइए। ठीक है, तो ये दो चीजों के बारे में है, एक तो इंग्लिश के बारे में और एक है मैथ्स। ठीक है, तो यहां पर 35% इंग्लिश में फेल हुए हैं, तो यहां पर पूरे सर्किल की वैल्यू दी गई है। ठीक है, और 25% फेल हुए हैं मैथ्स में, तो ये पूरे सर्किल की वैल्यू है 25%, और 15% दोनों में फेल हुए हैं, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी? 15%। ठीक है, और ये फेल होने का बन रहा है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लिए गए हैं आपके। तो 35% बच्चे टोटल फेल हुए हैं इंग्लिश में, तो केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए? ये 15% तो ऐसे हैं जो इंग्लिश के साथ मैथ्स में फेल है, तो 20% बच्चे ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं, और यहाँ पर 25% माइनस 15% यानी 10% बच्चे ऐसे हैं जो केवल मैथ्स में फेल हुए हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है,
फाइंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। तो सर अब अपना डिटेल में नहीं करेंगे अपन, तो यहाँ पर आप देखेंगे 20, 30 और 15, 45%। तो 45% बच्चे ऐसे हैं जो फेल हैं, चाहे वो मैथ्स में हुए हों या फिर इंग्लिश में फेल हैं या फिर दोनों में फेल हैं। तो मतलब जो बचे हुए होंगे 100 माइनस 45%, यानी 55% बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं पास हुए हैं दोनों सब्जेक्ट्स में पास होने वाले। ठीक है, 45% में कौन से बच्चे आए सर? या तो केवल इंग्लिश में 20%, या फिर दोनों में फेल, या फिर केवल मैथ्स में फेल। तो ये फेल होने वाले बच्चे आ गए अलग अलग टाइप के, कितने? 45%। तो रिमेनिंग 55% बच्चे वो होंगे ना जो पास हुए दोनों सब्जेक्ट्स में। तो ये हो गए। और अगर मैं इससे आपको प्रैक्टिस करवाता हूं किसकी? उस वेन डायग्राम के फेल से पास की, तो अपन कैसे बनाएंगे? ये हो गया, ये हो गया। तो यहां पर ये इंग्लिश है और ये मैथ्स है। तो यहां से अपन क्या पाएंगे कि सर अपने पास ये कितना आया था? 45% बच्चे ऐसे हैं जो फेल हुए हैं दोनों, मतलब कहीं ना कहीं। तो 55% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। तो ये जो कॉमन पोर्शन है ये कितने का है? 55% का। ठीक है, ये निकालते हैं सबसे पहले, चाहे पास का निकाल रहे हो चाहे फेल का निकाल रहे हो। इसके बाद देखिए इंग्लिश में जो बच्चे फेल हुए हैं वो 35% है। तो पास कितने किए होंगे इंग्लिश में? 65% बच्चे। ठीक है, तो यहां पर ये 55% हो गया, और टोटल इंग्लिश अगर 65% का है पास में, तो ये कितने का होगा? ये होगा सर 10% का। और यहां पर मैथ्स में जो फेल हुए हैं वो 25% है टोटल। तो 75% बच्चे ऐसे होंगे जो मैथ्स में पास हुए हैं। तो ये मैथ्स टोटल है 75% का। तो 55 का अगर ये हो गया तो 20% बच्चों का ये हो जाएगा। ठीक है, तो केवल इंग्लिश में पास होने वाले 10%, मैथ्स और इंग्लिश दोनों को पास कर गए 55%, और केवल मैथ्स में पास कितने? 20%। इसकी जरूरत पड़ती है आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 अपन को बोलता है इन एन एग्जाम 48% स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश। ठीक है, 38% फेल्ड इन मैथ्स if 18% स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो फेल होने का ही डायग्राम बनेगा इसमें, वेन डायग्राम। तो एक सर्किल तो ये बना लिया, और एक सर्किल अपने पास ये हो गया। तो यहां पर ये इंग्लिश का है और ये अपना मैथ्स का हो गया। तब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन अपन को बोलता है 48% स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश। तो यहां पर ये टोटल सर्किल की वैल्यू दे रखी है 48%, और यहां पर मैथ्स के बारे में बोला गया है 38% फेल्ड इन मैथ्स। ठीक है, सो इसके बाद अपन को क्या दिया गया है? इफ 18% स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। ठीक है, वैसे अपन फेल होने का डायग्राम बना रहे हैं। तो यहां पर अपन को कॉमन जो है दोनों में फेल हुए हैं वो है 18%। ठीक है, तो अब देखिए अगर ये 18% है, टोटल कितना है? 48% सर। तो ये कितना हो जाएगा? 30%। और ये यहां से यहां तक देखिए ये टोटल है 38% का। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20%। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है? फाइंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ। तो देखिए अब ये डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? 30, 50 और ये 18, 68% बच्चे ऐसे हैं सर जो या तो एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं या फिर दोनों में फेल हुए हैं। 68% बच्चे ऐसे हैं जो या तो एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं या फिर दोनों में फेल हुए हैं। तो रिमेनिंग कितने? 100% माइनस 68%। तो ये बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट को पास कर गए होंगे। ठीक है, समझ गए? 68% बच्चे कहीं ना कहीं किसी ना किसी सब्जेक्ट में या दोनों सब्जेक्ट में फेल थे। तो रिमेनिंग 32% बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों सब्जेक्ट को पास कर गए होंगे। और प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। किसके प्रैक्टिस सर? फेल से पास की बनाने की। तो उसका डायग्राम कैसे बनाएंगे?
ये अपने पास एक सर्कल, ये अपने पास दूसरा सर्कल। तो यहां से अब देखेंगे, सबसे पहले ये पास का अगर अपन बना रहे हैं तो सबसे पहले कैरेक्टर्स के नाम दीजिए, ये इंग्लिश और ये हो गया मैथ्स। तो यहाँ पर दोनों में पास होने वाले कॉमन बच्चे देखने हैं, दोनों में पास होने वाले। तो यहाँ पर अपन ने देख लिया 32% आता है, तो ये आ गया 32%। अब देखिए केवल इंग्लिश में पास होने वाले, केवल इंग्लिश में पास होने वाले, तो यहाँ पर आप देखेंगे सर 48% बच्चे हैं जो इंग्लिश में फेल हैं, है ना। तो यानी 52% बच्चे ऐसे होंगे जो पास हुए होंगे टोटल इंग्लिश में। तो सर टोटल सर्कल जो है ये 52% का है और ये 32% हो चुका है, तो ये कितना होगा 20%। और मैथ्स की बात करें तो 38% बच्चे यानी 38% बच्चे फेल हैं मैथ्स के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ 62% बच्चे पास हुए होंगे मैथ्स में टोटल। तो टोटल सर्कल 62% का है, तो 32 तो ये हो ही गया, तो केवल मैथ्स में पास होने वाले कितने हो जाएंगे 30%। ठीक है, 62 में से 32 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये पास होने का वेन डायग्राम आ चुका है। अब देखिए 98th क्वेश्चन, अभी चाय और कॉफी वाले क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इन अ सर्वे इट इज फाउंड दैट 58% स्टूडेंट्स लाइक कॉफी एंड 48% स्टूडेंट्स लाइक टी। ठीक है, while 10% स्टूडेंट्स डोंट लाइक टी एंड कॉफी। ठीक है, तब ध्यान से देखिएगा, ये हो गया और इस बार ये ले लिया। ठीक है, तो यहां पर अब देखिए एक तो कॉफी का डायग्राम है और एक डायग्राम अपन ने बनाया है टी के लिए, है ना। तब ध्यान से अगर अपन देखें तो यहाँ पर ये लाइक होने के बारे में है, तो 58% जो बच्चे हैं वो कॉफी को लाइक करते हैं, यानी पूरी को पूरी, ओनली कॉफी नहीं, कॉफी। ठीक है, और 48% बच्चे ऐसे हैं जो टी को लाइक करते हैं, तो इस पूरे सर्किल की वैल्यू हो गई 48%। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन बोलता है कि 10% बच्चे ऐसे हैं जो ना तो टी को पसंद करते हैं ना कॉफी को पसंद करते हैं, तो इसका मतलब 90% बच्चे ऐसे होंगे जो या तो टी को पसंद करते होंगे या कॉफी को पसंद करते होंगे या दोनों को पसंद करते होंगे। 10% बच्चे ऐसे हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते, तो 90% बच्चे या तो टी को पसंद करने वाले होंगे या कॉफी को पसंद करने वाले होंगे या टी और कॉफी दोनों को पसंद करने वाले होंगे। तो मैंने माना क्या कि यहां पर ये वैल्यू मान ली x। ठीक है, ये वैल्यू कितनी मान ली x। ठीक है, कि दोनों चाय और कॉफी दोनों को पसंद करने वाले हैं x%। ठीक है, x%। तो यहां से अब देखिए ये वाला हिस्सा कितना आएगा 58 माइनस x परसेंटेज, और ये वाला हिस्सा कितना आएगा, ये टोटल 48 है और ये x परसेंटेज है, तो ये कितना आएगा 48 माइनस x परसेंटेज। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इसका क्या मतलब निकला, तो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में अपन को पूछता था फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ, दोनों को पसंद करते हैं, तो यानी ये x हिस्सा ऐसा है जो चाय और कॉफी दोनों को पसंद करेगा। तो अब देखिए मैं इसको कैसे रिलेट करता हूं, ये अगर मैं सबको सम कर दूं 58 माइनस x प्लस ये x प्लस केवल टी 48 माइनस x, ये हिस्सा है जो केवल कॉफी को पसंद करता है, ये केवल टी को पसंद करता है, और ये x वाला हिस्सा ऐसा है जो टी और कॉफी दोनों को पसंद करता है। तो यहां से टोटल कितने पसंद हो रही है सर 90% बच्चे ऐसे थे जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, तो इनका परसेंटेज आएगा टोटल 90। तब देखिए इस कैलकुलेशन को करेंगे तो इस x से ये x कैंसिलेशन हो जाएगा, और 58 और 48 को अगर अपन ऐड करते हैं तो 90 और ये 106 माइनस x इक्वल टू 90। तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सॉल्व करने पर, ये हो जाएगी 16। ठीक है, तो यानी 16% बच्चे ऐसे हैं जो बोथ यानी दोनों चीजों को पसंद करते होंगे, टी और कॉफी दोनों को। ठीक है, समझ गए, इतना ही है।